सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्ड्स क्रीन चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने कल बात की थी HTML ट्यूटोरियल्स के बारे में, जो कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके कुछ थोड़ा सा HTML के बारे में हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो आज उसी कोर्स को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो उसमें और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि आगे हम लोगों को क्या क्या सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि HTML में कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं। अगर आपने मेरा पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप उन वीडियोस को चेक करें और एक बार देखें। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं एक बॉयर पेट लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कमेंट्स लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए, किसी भी उसमें कमेंट लिखने के लिए बेसिकली क्या करते हैं। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कमेंट यूज करने के लिए HTML में कोई भी आप लिख सकते हैं कमेंट। फॉर एग्जांपल के लिए दिस इज यूज्ड फॉर कमेंट्स। ठीक है, अभी ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वेब ब्राउजर में भी शो होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स का मतलब क्या होता है इस टेबल में, कमेंट्स का मतलब होता है कि जो भी कोई भी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बेसिकली उस चीज को इग्नोर कर दे, उसे मतलब कंपाइल ना करे या उस पर उसे रन ना करे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे ब्राउजर के द्वारा कंपाइल नहीं किया जाता है, तो ये मेन स्क्रीन पर शो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कमेंट करने के लिए हम लोग ये ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है, इसको यूज करेंगे। ओपन, फिर उसके बाद ये लगाया, फिर दिस एंड फिर इसी तरह इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, कमेंट्स लिखने का ये मेथड होता है। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। एक और हम यूज कर सकते हैं, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल दबा के ये प्रेस कर देना है। कंट्रोल दबा के आपको फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल दबा के आपको क्या प्रेस करना है, फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करना है, जिससे कि ये कमेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कमेंट कैसे करते हैं। अभी हम देखते हैं कि एलिमेंट्स HTML में कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का भी क्या मतलब है, देखिए, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम स्पेशली डिक्लेयर कर सकते हैं वो किस तरह से लिखे जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसमें मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है सिट। ठीक, ओके, तो इस सीट को मैं सबसे पहले अपना सर्वर ऑन कर देता हूँ ताकि हमें जो मेरा स्क्रीन है वो लाइव विजिबल हो। ठीक है, अभी देखो ये हमें कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। ठीक है, अभी क्या करना है, ये जो सीट लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें इसे बोल्ड करना है। ठीक, तो हम इसके आगे बी लगा देंगे, बी टैग। अब इसको इसके अंदर रैप कर देंगे, इसको बी टैग के अंदर कर देंगे, तो ये हमारा क्या करेगा, इसको बोल्ड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये देखिए, ये हमारा बोल्ड टेक्स्ट में हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हमें ये जो स्टार्टिंग में लॉरेम लिखा हुआ है इसको हमें आई आई क्या करता है, इटैलिक कर देता है। ठीक है, तो इसको आई टैग के अंदर कर देते हैं, जिससे ये क्या करेगा, उसको इटैलिक कर देगा। ठीक, तो अभी देख लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं कुछ, उनको आप चेक कर सकते हैं HTML में। ठीक है, गूगल पे जाके फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में आप सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ दिए गए हैं जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उनको आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। इसलिए क्या करना है आपको, ये फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स है, इसको बंद कर देते हैं। जितने भी टेक्स्ट हैं सभी को बंद करना होगा क्योंकि इनका क्लोजिंग टैग भी जरूरी है। अभी ये किस प्रकार से वर्क करते हैं ये आप देखेंगे। ठीक है, स्मॉल टैग बेसिकली स्मॉल करने के लिए होता है, डिलीट का जो ये टैग है ये डिलीट करने के लिए होता है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अभी हम इसको ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं तो हमारे ये किस प्रकार का होगा, ये देखिए। ठीक है, ये आपका बोल्ड टेक्स्ट हो गया। ये जो आपका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग।
स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। फिर इटैलिक मैंने आपको बताया। एम्फसाइज टेक्स्ट, एम्फसाइज टेक्स्ट आपका ये होता है, ये बेसिकली इटैलिक टेक्स्ट के ही तरह होता है, ठीक है। उसके बाद मार्क टेक्स्ट जो यूज होता है वो मार्क करने के लिए होता है। स्मॉल वो छोटा करता है। डिलीटेड टेक्स्ट का मतलब उसमें ब्रेक कटा हुआ लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग एचटीएमएल में लिंक्स कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एचटीएमएल में कोई भी लिंक होती है तो वो भी मतलब किसी दूसरे पेज पे लिंक होता है, ठीक है। तो वो कैसे यूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपना ओपन करना है ए टैग से, ठीक है। ये ए टैग जो होता है बेसिकली वो यूज करता है एच आर एफ। एच आर एफ में आप किस पेज का लिंक देना चाहते हैं, ठीक है। उस पेज का हम लोग यहाँ पर टाइटल देते हैं या उस पेज का पाथ देते हैं, ठीक है। बेसिकली उस पेज का पाथ देते हैं कि कहाँ पर हमारा जाना है। फॉर एग्जाम्पल ये www.google.com मैंने ये लिखा हुआ, ठीक है। तो ये इस पेज का लिंक हो गया। अभी क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं कि क्लिक मी फॉर गूगल वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हम लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर में। एक मिनट, अभी हम देखेंगे, ये देखिए। तो ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, एक मिनट, ओके, या तो इसमें एच टी टी पी एस हमें ये भी लगाना होगा। तो ये हमें नेक्स्ट पेज में लेके आएगा। ये देखिए, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस लिंक पे क्लिक किया, ये हमें क्या कर रहा है, रिडायरेक्ट कर दे रहा है google.com में। तो इस प्रकार से आप उसमें लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए लिंक क्या होता है ना, ये बेसिकली सेम पेज पर ओपन होता है। तो इसके लिए एक टारगेट नाम का एट्रीब्यूट आता है जिसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस पेज में जाना चाहिए। अगर आप इस चीज को गूगल पे सर्च करेंगे कि टारगेट टारगेट इन लिंक्स, ठीक है। ये देखिए, ये टारगेट एलिमेंट्स होता है। तो बेसिकली क्या करता है, अगर हम ब्लैंक लगा देंगे तो ये हमारा क्या करेगा, दूसरे पेज में ओपन हो जाएगा। सेल्फ का मतलब है ये सेम पेज में ओपन होगा एज अ फ्रेम, ठीक है। जब ये क्लिक होगा तो ओपन तो होगा सेम पेज में, बट एज अ मतलब एक पॉपअप विंडो टाइप ओपन हो जाएगा अलग से। पेरेंट का मतलब होता है उसी फ्रेम में ओपन हो जाएगा ये। टॉप में भी उसी पूरे उसमें ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसका टैग है। तो टारगेट में अगर आप ब्लैंक लिख देंगे तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए तो मैं रेफरेंस करता हूँ। ये देखिए, ये इसने आपको नया टैब में ओपन कर लिया, ठीक है। अगर मैं इसी को सेल्फ लगा देता हूँ, सेल्फ, तो ये क्या करेगा, अभी ये देखिए क्या करेगा, ये इसी खुद के टैब में ओपन करेगा, ठीक है। ये कुछ HTML की इस तरह हम HTML का लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है टाइटल करके, ठीक है। टाइटल का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप जब इस पे हॉवर करेंगे, हॉवर का मतलब क्या होता है, जब हम इस पे ले जा रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर जो एक टेक्स्ट आना चाहिए उसको हम लोग बेसिकली टाइटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए गूगल, हम यहाँ पर लिख देते हैं गूगल, ठीक है। अभी देखेंगे आप लोग क्या हो रहा है ना, जब यहाँ पर हम ये हॉवर कर रहे हैं तो ये हमें गूगल दिख रहा है, ठीक है। ये जो हमने टाइटल पे लिखा था ना, ये यहाँ पर गूगल दिख रहा है, ये जो हॉवर करने पर, दिस इज कॉल्ड, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि एचटीएमएल में हेडिंग क्या क्या होती है और एचटीएमएल में हेडिंग का कैसे यूज करते हैं। बेसिकली एचटीएमएल में हेडिंग्स 6 टाइप्स की होती है, ठीक है। H1 और H2, H1 से H6 तक, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी हेडिंग किस तरह से वर्क करती है। H3, H4 एंड H5 और फिर H6, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1, basically just copy paste all those things. So what, so yeah, good.
मैं कर देता हूँ 6, 5, 4, 3 एंड दिस इज 2। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे कि हेडिंग, ये देखिए जिस प्रकार की हेडिंग्स है इनका सबका फॉन्ट साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये देखिए, ये हेडिंग 1 है आपका, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है। ये सारी हेडिंग्स होती हैं एचटीएमएल में, तो हम लोग इस तरह हेडिंग्स यूज करते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ कि जैसे कि हम लोग कोई भी एचटीएमएल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी पेज है, ठीक है, मैं बेसिकली ये बॉयलरप्लेट लेके आता हूँ। देखिए, जितनी भी एचटीएमएल की एक्सटर्नल, अभी देखिए क्या करते हैं ना, एचटीएमएल में कुछ एक्सटर्नल फाइल्स होती है। फॉर एग्जांपल के लिए जब हम आगे सीएसएस का ट्यूटोरियल पढ़ेंगे तो उसमें कुछ सीएसएस लिखेंगे, ठीक है, इसी कुछ स्टाइल से लिखेंगे, कहीं से जावा स्क्रिप्ट आ रहा होगा, कहीं से इसका आइकन आएगा, कुछ भी, मतलब बहुत सारी लिंक्स होती हैं। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी भी मतलब फाइल्स को ऐड करना चाहते हैं अपने एचटीएमएल में, ठीक है, उसको मतलब कोई भी स्टाइल शीट है फॉर एग्जांपल के लिए, उसको ऐड करना चाहते हैं, या कुछ अलग से कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्सटर्नल फाइल्स को ऐड करते हैं। तो उसके कैसे ऐड करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अपने हेड टैग के अंदर, ये जो हम लोगों ने हेड यूज किया था ना, ये बेसिकली एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपली लिंक करके एक लिंक का टैग ओपन करना, ठीक है, लिंक का टैग ओपन करेंगे, उसमें इसका रिलेशन लिखना है। ठीक है, रिलेशन का एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें ये फाइल क्या है, किस टाइप की फाइल है। फॉर एग्जांपल के लिए ये हम लोग लिख देते हैं स्टाइल शीट है फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, स्टाइल शीट फॉर एग्जांपल के लिए, जस्ट स्टाइल शीट, और उसका एस आर है, ठीक है, उसका पाथ हम लोग क्या देते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा, ये स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल को ऐड कर देगा यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल के मैं आपको वर्क करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक पैराग्राफ बनाया, ये बेसिकली एक H1 की हेडिंग बनाई, ठीक है, उसमें हम लोगों ने लिखा हेडिंग 1। अभी क्या है ना, हम लोगों को एक सी एस एस की फाइल बनानी होगी, जो हमने स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल बनाई है, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो हमारा H1 की हेडिंग टैग है ना, जब CSS हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे पूरी स्टाइलिंग करते हैं वो सब हम देखेंगे। ठीक है, इसका सिंपली हमें क्या करना है, कलर हमें कर देना है रेड। ठीक है, बेसिकली बस इतना करना है हमें। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि ये जो फाइल है स्टाइल डॉट सी एस एस, ये इस पेज में ऐड हो चुकी है, और इसका जो कलर है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ब्राउजर पे आपको शो करवाता हूँ। तो आप बेसिकली देखेंगे, ये देखिए, ये हेडर एच, जो हेडिंग है वो हमारा रेड कलर का हो चुका है। ठीक है, अगर हम इसको कमेंट कर दे, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको कमेंट कर दें, तो अभी क्या है ना, ये हमें ब्लैक दिखेगा, ये देखिए, क्योंकि ये फाइल हमारी नहीं ऐड हो रही है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं क्या करते हैं, हमें फाइल को, किसी भी एक्सटर्नल फाइल को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली लिंक टैग का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग उसका एक रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, और उसका जो भी एच आर एफ टाइप के अंदर जो भी जहां उसका पाथ होता है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने सीखा कमेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं वो हम लोगों ने सीखा। ठीक है, बेसिकली एचटीएमएल में लिंक कैसे लगाते हैं, किसी दूसरे पेज का लिंक हो गया या कुछ भी। ठीक है, और उसमें टारगेट में वो किस विंडो में ओपन होगा, कि ब्लैंक पेज में या किसी अदर टैब में ओपन होगा, और एचटीएमएल की हेडिंग्स के बारे में सीखा। ठीक है, तो आप, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ और नया HTML का ट्यूटोरियल सीखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।